आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छे दिनों का जो दावा किया जाता है, आप मानते हैं अच्छे दिन आ चुके हैं? देखिए, ये सही बात है, अच्छे दिन आए भी हैं कुछ लोगों के जिनके लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। अगर हम बात करें अंबानी अडानी के, तो उनके अच्छे दिन आए हैं। हाँ जी। उनके जो 2014 से पहले संपत्ति का और आज की संपत्ति का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 4 गुना से ज़्यादा उनकी संपत्ति बढ़ी है। उनके लिए अच्छे दिन आए हैं। बाकी देश के जो आम लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी है, अगर उनका आकलन आप किया जाए तो उनके लिए तो अच्छे दिन आए नहीं हैं। वो तो सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, तो वो तो अच्छे दिन तो आए नहीं हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में अगर हम देखें तो किसानी के बाद में सबसे बड़ा जो रोज़गार का जो सेक्टर है वो निर्माण मजदूरों ने दिया है, निर्माण मजदूर में है। और पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग निर्माण का काम करते हैं। और हमने 2 और 3 तारीख की देशव्यापी हड़ताल हमने रखी, कुछ मुद्दे रखे, और एक मांग तो हमारी ऐसी रखी गई थी कि जो ये निर्माण का जो काम है, निर्माण काम में जो सामग्री जो इस्तेमाल होती है, उसके जो इतने जो महंगे भाव हो गए हैं उनको कम किया जाए। क्योंकि वो जितना निर्माण की सामग्री सस्ती होगी उतने ज़्यादा मकान बनेंगे और उतने ज़्यादा ही मजदूरों को रोज़गार उपलब्ध होगा। और दूसरा है उनकी सामाजिक सुरक्षा गारंटी से जुड़े हुए मसले। अब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के समय से आंदोलन लड़के मजदूरों ने अपने हक में कानून बनवाया था। 44 प्रकार के कानून बनवाए थे। वो मोदी सरकार ने 44 कानूनों को तोड़ के वो 4 कोडों में तब्दील कर दिए, जिसमें ये सामाजिक सुरक्षा गारंटी का अधिकार जो मजदूरों को मिला हुआ था वो आज खतरे में है। उसको बदलवाने के लिए ये हमने हड़ताल की थी। और अभी हम हरियाणा के अंदर लोकल स्तर पे हम देखें तो यह हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज मुद्दे हैं। कुछ हरियाणा सरकार से हमारी जो मांगे हैं उसके लिए लेकर हम अनिश्चितकालीन धरने पे हम बैठे हुए हैं अलग अलग जिलों में। अगर हम हिसार की बात करें तो 2 तारीख को हम बैठे थे, आज 5 तारीख हो गई है, तो 4 तारीख हो गई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का जो प्रशासन अधिकारी हैं, जो मुख्य जो अधिकारी हैं, विशेष तौर पर हम बात करें कि वो महिला भी हैं, उपायुक्त है, यहाँ कितनी महिलाएं आज भी महिला अपने बच्चों समेत बैठी हुई हैं, कैसे सड़कों में यहाँ बैठते हैं, उनको तकलीफ, बल्कि ज़्यादा एहसास उनको होना चाहिए। वो खुद भी एक महिला है, तो उनको बातचीत करनी चाहिए। उसको बड़ा मुद्दा नहीं है जो सोल्व ना किया जाए। तो मजदूरों की सबसे बड़ी जो लोकल स्तर पर मांग है वो है कि वर्क स्लिप जो लगाते हैं, कि मैं बता दूं आपको, हरियाणा के अंदर 2007 में वेलफेयर बोर्ड बना था। उस वेलफेयर बोर्ड में ये है कि जो निर्माण का मजदूर काम करता है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस बोर्ड में से वो सुविधाएं मिलेगी, चाहे वो कन्यादान का है, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो औजारों के पैसे हैं, तमाम तरीके के 20-22 सुविधाएं हैं जो उसके माध्यम से मिलती है। तो प्रधान जी, आपको बीच में करना चाहूँगा, क्षमा दीजिए मुझे। प्रधान जी बताएं, जो दावा किए जाते हैं, अगर बात कर लीजिए सुविधाओं की, आपने जो बात छेड़ी अभी जो आपका एक मुद्दा है कहीं ना कहीं, कि जो औजार है जितने भी उनकी भी राशि देनी चाहिए, क्या राशि मिलती है वैसे जितने भी मजदूर है अगर बात करें? देखो, आज से 3 साल पहले एक बार मिली थी कुछ मजदूरों को, उसके बाद कोई भी सुविधाएं, ज़्यादातर सुविधाओं पे इन्होंने रोक लगा दी, मिल नहीं रही है। मतलब कुछ को मिली है पर कुछ को नहीं भी मिली, ऐसे भी थे। हाँ, कुछ को मिले हैं, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वो इससे आज भी वंचित है। और हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मतलब टीवी के माध्यम से ऐड दे रहे हैं, अखबारों के माध्यम से भी ऐड दी जा रही है कि हम मजदूरों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। धरातल पे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो दावे कर रहे हैं कि हम 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए दे रहे हैं। मैं जबकि ये कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में 22 लाख लोग काम करते हैं और 8.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं बोर्ड से। एक भी सिंगल मजदूर को वो घर बनाने के नाम पे 2 लाख रुपए नहीं मिले, एक को भी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले हैं। प्रधान जी होता है जो निश्चितकालीन धरना यहाँ पर लगाया गया, आपकी पूरी यूनिट की तरफ से, यूनियन की तरफ से बात करूँ, किसान आंदोलन 10 महीने से ऊपर का समय चला, उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं लगता है कि मांगे मानी गई है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपका इतना लंबा आंदोलन ना खींच जाए? क्योंकि हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो मांग थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी मांग थी। हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, हमारी तो यही है कि इस बोर्ड में जो सुविधाएं मिलती है उस पर इन्होंने ये शर्त लगा दी कि जो मजदूर फार्म भरेगा सुविधा लेने के लिए
वो अपने काम की वर्क स्लिप लगाएगा कि ये वेरीफाई करवाएगा कि वो वाकई में निर्माण का मजदूर है या नहीं है। 1 साल में जो कंडीशन लगाई, 1 साल में 90 दिन निर्माण का काम करना चाहिए। वो जो है वो पटवारी को और पंचायत सेक्रेटरी को या फिर कानून को है, तहसीलदार है या सरकारी जेई है, उनको ये अधिकार दे दिया। और ये कोई बड़ी मांग नहीं है। अगर यहाँ का डीसी अगर ये चाहे तो 1 दिन में बुला के सारे इससे संबंधित अधिकारियों को ये कहते भाई कोई भी निर्माण का मजदूर आता आप उसको लिख के दो, तो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है हमारी। ये लोकल स्तर पे यही तो मांग है। और जो वंचित अभी हैं जो मजदूर जो निर्माण का काम कर रहे हैं, देखो आप सेक्टरों में हजारों की तादाद में आपको मिलेंगे। इन अधिकारियों का आदेश देते भी निर्माण के मजदूर जहाँ काम कर रहे तुम साइडों पे जाके कैंप लगाओ, इनका रजिस्ट्रेशन करो तो हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ी मांग नहीं हमारी। हम ये नहीं कह रहे कि हमें राज्य में से हिस्सा दे दो, हम तो कह रहे हैं कि जो हमारे लिए बोर्ड बना है उस बोर्ड में जो पैसा 4,500 करोड़ रुपए है उसमें, और वो जो सरकार का एक भी पैसा नहीं है, वो सारा का सारा पैसा मजदूर का वो 5 रुपये महीने के जमा कराता है, या फिर जहाँ वो निर्माण का काम करता है उसका जो सेस करता है 1% वो जमा है उसमें। अब मजदूर अपना ही पैसा मांग रहा है। मैं समझता हूँ उसको देने में कोई हर्ज नहीं, इतनी कोई बड़ी मांग नहीं है। ये समस्या सुलझ सकती है। बरसते की इसमें यहाँ की जो उपायुक्त है वो महिला है, उसको निश्चित तौर पर गंभीरता से लेना चाहिए, हमें बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, और जो अधिकारी संबंधित अधिकारियों का जो मसला है उनका आदेश देने चाहिए। हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ा मसला नहीं है। और जब तक ये मसला सोल्व नहीं होता हम तो बैठे हैं आराम से, मजदूर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सड़क के ऊपर भी सोने वाले, तो सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाँव में, बरसात में, जब हम 25 मंजिल ऊपर चढ़ के काम कर सकते हैं तो यहाँ बैठने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि हमें आर्थिक दिक्कत हो सकती है, अब देखी जाएगी। हम तो भूखे रह के भी यहाँ वैसे भी कुछ क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ हम काम कर रहे हैं कई मालिक कहते हैं हमारी दिहाड़ी मार रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वैसे भी भूखा मरना है। इससे अच्छा यहाँ टेंट के नीचे भूखा मर जाएंगे और क्या होगा। जो जिम्मेवारी है प्रशासन की होगी। नमस्कार जी, आप क्या मानते हैं, आपकी तरफ से अगर बात करें यूनियन की तरफ से अभी तक ज्ञापन सौंपा गया प्रशासन को? हमने पिछले 2 वर्ष से लगातार ज्ञापन के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं तमाम अधिकारी से लेकर मंत्री तक। सरसा में पीछे हमारा 3 मार्च का कार्यक्रम भी हुआ था, उसके हमें दबाव में समय भी मिला था। दुष्यंत चौटाला से बातचीत भी हुई थी, 2 बार दुष्यंत के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हो चुकी है। श्रम मंत्री के साथ कई बार हमने प्रयास करे हैं, मतलब ज्ञापन के माध्यम से, बातचीत करने के माध्यम से इस रास्ता निकले। और ये कोई बड़ी मांग नहीं है, चौकों पर लेबर खड़ी, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए या तमाम जितने बेनिफिट अप्लाई, उन पर जो 90 दिन की वर्क स्लिप जो लगा रखी है उसकी जो पहले भी नियोजक की साइनों के ऊपर मजदूरों का ये सारी एप्लीकेशन पास होती रही हैं। अब ये बेउद्दी सर आगे तो बोर्ड का मंत्री भी दुष्यंत चौटाला है, पंचायती राज का भी मंत्री दुष्यंत चौटाला है। हालांकि पिछली नेगोशिएशन में ये कहा था कि पंचायती राज भी मेरे पास है, मैं आज ही बोल देता हूँ, कल से आपकी समस्या हट जाएगी, लेकिन उसको 3 महीने हो गए। आज फिर आखिर में परेशान होकर मजबूर होकर मजदूरों ने पड़ाव लाया है, वो शौक में नहीं लाया है। हर रोज़ की मजदूरी करने वाला मजदूर भी बहुत सोच समझ के यहाँ मतलब पड़ाव डाला है। उसको पता है कि हर रोज़ पड़ाव डालने में कितना नुकसान हमारा हो रहा है, कितनी झाड़ियाँ टूटेंगी, कितने हमारा किराया भाड़ा लगेगा, कैसे कैसे हम इसका सारे की व्यवस्था करेंगे। बड़ी परेशान होकर लास्ट में अंत में ये निर्णय मजदूरों ने लिया है। और जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक हम बैठे हैं, जैसे तैसे जो भी होगा हम इस पड़ाव को लगातार चलाएँगे। और समस्याएँ को हमारी बड़ी नहीं है, मतलब बेशर्मी की बात यह है कि 2,500-3 हज़ार लोग 2 तारीख को यहाँ आते हैं और प्रशासन का अधिकारी जो जिम्मेवार डीसी महोदय यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कोई निमंत्रण भी नहीं आया कि समस्याएं क्या है मजदूरों की, एक बार देख लिया सुन लिया जाए। और यहाँ की टीम को, बॉडी को, जो जितने भी महकमे से जुड़े अधिकारी हैं उनको बैठा के इसका सलूशन कराया जाए। बिल्कुल नॉर्मल छोटी छोटी मांगे हैं जो सरकार दावा ठोकती फिरती है। मिलाकर बात करो, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अगर किसी भी व्यक्ति के पूरे हों उसके बावजूद भी चक्कर कटाए जाते हैं। मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरा है, मैं मेरा काम खुद करती हूँ। जैसे ये वर्क स्लिप है, इन पर साइन करवाना है, बेटी ब्यादी कन्यादान की बात है, कन्यादान के लिए 6 महीने फिरो, साल फिरो, फिर कहते हैं ये वो इनकी डेट चली गई, अब कुछ नहीं मिलता। वर्क स्लिप के लिए साइन करवाने के लिए जाते हैं, सेक्रेटरी नहीं करता, सेक्रेटरी करता है पटवारी के पास। हर परिवार को 15-15 लाख रुपए की दुनिया में काला धंधे करता है, तो 15 लाख तो आए ही नहीं। 15 पैसे नहीं आए जनाब, 15 पैसे नहीं आए। तो जनता को बुलाने के लिए इन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस पे जो इनका टारगेट है। अभी जो है
ये यूपी की जो कल परसों की बात है, वो जो उप मुख्यमंत्री है मौर्य जो है, वो उसने दूसरा ड्रामा पेश कर दिया। एक अयोध्या का मामला था और एक मंदिर का उसका मथुरा का जो है कीर्तन के लिए मंदिर मस्जिद का वो शुरू कर दिया है। अब चुनाव ऊपर से है, इस चुनाव को देखते हुए इन पर और कोई मुद्दा बचा नहीं है। पूरे देश के अंदर जनता समझ गई इनके ड्रामेबाजी को, इनके घोषणाओं को, इनके वादों को, खाली वादे ही वादे, इनके करते कुछ है नहीं है। वोट लेने के लिए अब ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ही इनका एक एजेंडा बना हुआ है। इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं है, जनता समझ चुकी है। आने वाले टाइम में ये जो नरेंद्र मोदी भी बैठा है, जब वो कोई योगी अब जल्दी 22 में आने वाला चुनाव आने लग रहा है, इनका पत्ता साफ निश्चित है, जनता ने मुंड बनाया।